नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामुद्दा। दामुद्दा से जुड़ने के लिए फॉलो कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हरियाणा में पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुनबा जोड़ा। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा लेकर एक बानुमती का कुनबा बनाया था। 4.5 साल तक इसी बानुमती के कुनबे के दम पर उप मुख्यमंत्री रहे। और ये जो नेता आए थे वो इधर उधर की पार्टियों से आए थे। इन की पार्टियों ने इन नेताओं को टिकट नहीं दिया और जेजेपी के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में इतने चेहरे नहीं थे कि वो टिकट दे दे। उनके पास अपने टिकटार्थी नहीं थे। तो इन बानुमती के जो कुनबा बना है, जो ईंट और रोड़े आए थे, इनको ही इन लोगों ने टिकट दे दी और कई लोग विधायक भी बन गए। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से अपना जो समर्थन है वो लिया नहीं। नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने और जेजेपी अलग थलग पड़ गई, और जैसे ही जेजेपी सत्ता से बाहर हुई तो ये ईंट और रोड़े जो बानुमती का कुनबा बना था, अब ये भी बिखरने लगे हैं, ये भी दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगे। आज हम बात करेंगे शाहबाद के जो मौजूदा विधायक हैं रामकरण काला की। रामकरण काला भी जेजेपी में आए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि वो पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, लेकिन जिस समय पार्टी बनी उस समय ये गए नहीं थे, बाद में चले गए थे। तो देखिए, रामकरण काला विधायक बने और शाहबाद में देखिए, अगर रामकरण काला विधायक बने और बहुत बड़े मार्जिन से विधायक बने तो उनकी व्यक्तिगत ताकत थी। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद रामकरण काला जनता के बीच में रहे थे। तो पिछले 1-1.5 साल से रामकरण काला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रामकरण काला पर डोरे डाले हुए थे कि वो पार्टी में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि अगर 2024 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो रामकरण काला जैसे नेताओं को शाहबाद में खड़ा करना जरूरी है। तो लिहाजा कई नेता उनके संपर्क में काफ़ी दिनों से थे, लेकिन कहीं ना कहीं रामकरण काला भी डरे हुए थे। उन्हें डर इस बात का था कि शाहबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास एक कदावर नेता है कृष्ण बेदी। 2014 के विधानसभा चुनाव में एमएलए बने और मंत्री भी बने। हालांकि 2019 के चुनाव में बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बड़े पसंदीदा रहे। जब वो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको राजनीतिक सचिव भी बनाया। हालांकि अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल की खूब चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो मुख्यमंत्री अब नहीं हो या फिर पहले मुख्यमंत्री थे तब भी। और कृष्ण बेदी उनके मनपसंद चेहरे रहे हैं। ऐसे में रामकरण काला को इस बात का डर रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। हो सकता है वो कृष्ण बेदी को टिकट दे दे, तो उसके बाद वो फिर पार्टी छोड़े, तो ये इससे जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लिहाजा कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा यही पिछले काफ़ी दिनों से बनी हुई है कि रामकरण काला को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। खैर, दूसरा विकल्प रामकरण काला के पास बचता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी में रामकरण काला 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहते थे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के जरिए बातचीत भी हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, एसआर के गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट। और 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय अनिल दंतोड़ी को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिकट दिलवा दी थी और रामकरण काला के पास तब चारा नहीं रहा था कि वो जेजेपी में जाए। हालांकि उन्होंने उस समय भी यह घोषणा नहीं की थी कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। अंदर खाते बातचीत चल रही थी, अंदर खाते या आना जाना और टिकट फाइनल की बात हो रही थी। लेकिन हरियाणा के नेताओं ने उन्हें बस इतना भरोसा दिलाया था कि उनके नाम पर विचार किया जाएगा, क्योंकि वहाँ गुटबाजी है और गुटबाजी के चलते यह पता नहीं होता कब किसकी टिकट कट जाए। हालांकि इस समय भी अनिल दंतोड़ी कांग्रेस पार्टी में है,
लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चक्कर लगाकर आए हैं और उसके बाद पिछले 2-3 महीने पहले ही वो कांग्रेस में आए हैं और इस दफ़ा में भी वो टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। तो देखिए पिछले 3 सालों से कई चेहरे और भी हैं जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें रामकरण काला कि रामकरण काला कांग्रेस पार्टी में जाने के इच्छुक है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो शाहबाद में जाटों की वोट अच्छी खासी है और यह वोट उन्हें मिल सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर। दूसरा कारण यह है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय किसान यूनियन है बड़ी मजबूत है और गुरनाम सिंह चुडोनी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हें पता है कि किसानों में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से ठिठक रहे हैं और इसी किसानों की नाराजगी को बुनाना चाहते हैं और यह तब बुनाया जा सकता है जब वो कांग्रेस पार्टी में होंगे, कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी। तो रामकरण काला की जो इच्छा है वो कांग्रेस पार्टी में जाने की ज़्यादा है और उन्हें उम्मीद यही है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो उसका फ़ायदा 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मिलेगा। लेकिन डर अभी भी उनको बना हुआ है कि यहाँ गुटबाजी है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है और उन्होंने जो चाहा, जिन मनपसंद चेहरों को टिकट दिलवाना चाहा उनको टिकट दिलवाई है, तो अब रामकरण काला के अंदर कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बड़ा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में जाएंगे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के जरिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि टिकट घोषित होने के बाद भी इस पार्टी में टिकट वापस चली जाती है और कईयों के साथ हुआ है। और देखिए ब्रिजेंद्र सिंह का जो ये मामला आया है, ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद भी बने थे। वीरेंद्र सिंह उनके पिता बड़े नेता हैं और उम्मीद की जा रही थी कि उनकी टिकट इस दफ़ा कटने नहीं जा रही है, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली है। इसलिए जब तक हाथ में टिकट नहीं आ जाती और उस नामांकन नहीं भरा जाता तब तक कांग्रेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भानुमति का कुनबा है दुष्यंत चौटाला ने जोड़ा था, अब वो बिखरने लगा है और जैसे जैसे इनकी विदायगी का टाइम पूरा हो जाएगा तो ये लोग उसी समय उड़ान भर लेंगे।